हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। यशायाह का 40 अध्याय 8 वचन कहता है, घास हो तो सूख जाती है, फूल हो तो मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हालेलुया। आइए हम मार्कुस की पुस्तक से आज का संदेश देखते हैं। मार्कुस का 4 अध्याय 35 से 41। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है? आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे ये आखिरी का वचन जो है 41 वचन, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये कहता है, ये कौन है? ये कौन है जो आंधी और पानी भी इसकी आज्ञाओं को मानते हैं? हालेलुया। आओ, आज की शाम मैं आपको आंधी में छुपे हुए आशीषों के बारे में बताना चाहता हूँ। आंधी में छुपे हुए आशीष। हालेलुया। इस अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु के चेले जो है एक बड़े संकट में फंसे हुए, एक भयानक आंधी में फंसे हुए। और ये चेले अपने आप को इस आंधी में इसीलिए पाते हैं क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ने उनसे कहा, जैसे हमने पढ़ा वचन 35 में, प्रभु यीशु कहते हैं, आओ हम पार चले। हालेलुया। फिर ये सभी चेले जो है प्रभु यीशु की आज्ञाओं में चल रहे थे, फिर भी हम इन्हें एक बड़ी आंधी के साथ संघर्ष करते हुए देखते हैं। काफी कोशिश करने के बाद भी ये कोई मार्ग नहीं निकाल पाते, और हवा जो है उनके चेहरे से तेजी से होकर गुजर रही है, और वे तूफानों में है, और वे बाहर नहीं निकल पा रहे। क्या आपने कभी अपने आप को ऐसी स्थिति में पाया है? क्या आपने कभी अपने आप को जीवन के आंधी में फंसे हुए पाया है? कोई बात नहीं, आप कितनी कोशिश कर रहे हो, कोई बात नहीं आप क्या कर रहे हो, पर फिर भी आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हो। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर जो है चेले जो है एक भयानक आंधी में फंसे हुए, ये नाव में समुद्र के बीच में, और एक बहुत बड़े तूफान का सामना कर रहे हैं। इनकी जान खतरे में, ये कभी भी मर सकते हैं डूबकर, और ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत बहुत परेशान है, लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहे। क्या आपने कभी अपने जीवन में अपने आप को ऐसी आंधी तूफानों में, ऐसे संकट में फंसे हुए पाया है, जहां पर आप बहुत कोशिश कर रहे हो उसमें से बाहर आने की, बहुत तरीके खोज निकाल रहे हो, कुछ ना कुछ कर कर आप सोच रहे हो कि इसमें से, ये टेंशन में से निकले, ये परेशानी में से निकले, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हो, आप बहुत परेशान हो। एक बात आज अपने दिमाग में जान लो, एक बात अपने दिमाग में जान लो, ये आंधी जो है, ये परेशानी हमेशा के लिए नहीं रहती थी। हालेलुया। धन्यवाद, आज की शाम हमारे पास परमेश्वर के वचन के द्वारा शुभ संदेश है। जबकि ये तूफान जो होता है, ये संकट, ये सुखदायक नहीं होता है, पर ये हमारे जीवनों में कुछ लाभ पैदा करता है कि हम कुछ अच्छा करें। हालेलुया।
प्रियो, जब भी हमारे जीवन में कोई संकट आता है उससे हमें खुशी नहीं होती, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम उससे कुछ सीखते हैं, हम सावधान होते हैं कि ऐसी गलती हम फिर ना करें। हालेलुया। हम उनसे बचते हैं। हालेलुया। ये कुछ हमारे लिए लाभ लाता है कि दूसरी बार हम उसके द्वारा सावधान रहे ऐसी गलतियों से, ऐसे संकटों में फंसने से। हालेलुया। तो प्रियो, ये जो है समस्या जो है कभी कभी हमारे जीवनों में सुखद होता है, ये तूफान आंधी का उठना। हालेलुया। और इब्रानियों का पुस्तक उसका 12 अध्याय 11 वचन कहता है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं परंतु शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। तो प्रियो, लेखक कहना चाहता है कि जब हमारे जीवन में कोई आंधी तूफान उठती है, कोई संकट आता है, उससे हमें खुशी नहीं होती, आनंद नहीं होता, दुख ही होता है, उदासी होती है। हालेलुया। लेकिन जब हम उनको सामना करते हैं, उनको सहते हैं, और जब उनका सामना कर करके जब हम मजबूत होते हैं, सामर्थ्य होते हैं, प्रियो, ये एक हमारा धार्मिकता का जीवन का परीक्षा होती है। हालेलुया। कि हम कितने विश्वासी, कितने धर्मी है। हालेलुया। और जब हम धर्मी रूप में जब इसको सहते सहते मजबूत हो जाते हैं, तो प्रियो, हमें हमारे धार्मिकता का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। लेखक हमें स्पष्ट कहता है, जो इसको सहते सहते पक्के हो गए, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। तो आओ हम चेलों के साथ मिलकर आंधी में छुपे हुए आशीषों के बारे में देखते हैं। हालेलुया। आगे देखते हैं प्रियो, मार्कुस की पुस्तक में ये जो है पहला एक कुदरती चमत्कार था। हालेलुया। एक ऐसा चमत्कार जो चंगाई के चमत्कारों से अलग है। ये मरे हुए को जिंदा करने से बिल्कुल अलग है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु जो है प्रकृति जगत के ताकतों से लड़ रहा है, उन पर अपना अधिकार दिखा रहा है। हालेलुया। प्रियो, जैसे ये हवाओं का जो है अचानक से एक प्रचंड वायु में बदलना, एक भवंडर का आना, या समुद्र में अचानक से लहरों का उठकर आंधी तूफान आना। हालेलुया। या फिर आप धरती पर चल रहे हो, अचानक से धरती का, पृथ्वी का हिलना और भूकंप आना, ये सब कुदरती ताकतें हैं प्रभु, एक्ट ऑफ गॉड। हालेलुया। ये सब कुदरती है, और प्रभु यीशु जो है ऐसी कुदरती ताकतों पर अपना पावर दिखा रहे हैं। हालेलुया। और उसके पास वो सामर्थ्य है भी प्रियो कि वो उन कुदरती ताकतों को अपने नियंत्रण में करे। हालेलुया। वो आंधी तूफानों को शांत कर सकता है। हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो ऐसी आंधी तूफान को शांत कर रहा है। हालेलुया। तो प्रियो, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर ग्रेट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अपने महान परमेश्वर प्रभु यीशु के दैवीय शक्तियों को कम मत आंकना प्रियो, वो महान है। हालेलुया। और उसके पास वो सारी शक्तियां है तुम्हें सावधान करने का, शांत करने का। हालेलुया। प्रियो, इस अध्याय में जो है कुछ ऐसी बातें जो कि बिल्कुल सेम मिलती जुलती बातें हम योना में देख सकते हैं। यहाँ पर जो इस अध्याय में जो स्थिति थी, तूफानों में फंसे हुए चेले, प्रभु यीशु नाव, वही स्थिति हम योना की पुस्तक में देखते हैं। सेम स्थिति है दोनों जगह पर, लेकिन वजह अलग है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रियो, कभी कभी जो है हम अपनी गलतियों के वजह से जो है आंधी तूफानों में, संकटों में फंसते हैं, और कभी कभी हमारी गलती नहीं होने की वजह से भी हम आंधी तूफानों में फंसते हैं। हालेलुया। आओ मैं बताता हूँ आपको, योना की पुस्तक में अगर हम देखें तो योना जो है समुद्र के बीच में नाव में है। यहाँ पर प्रभु यीशु भी जो है समुद्र के बीच में नाव में है। हालेलुया। योना समुद्र के बीच में नाव में है और बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। यहाँ पर भी प्रभु यीशु समुद्र के बीच नाव में है और बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। हालेलुया। योना जो है समुद्र में तूफान आया हुआ है और योना नाव में सो रहा है।
और यहाँ पर भी हम देखते हैं समुद्र में तूफान आया हुआ है, प्रभु यीशु जो है नाव में सो रहे हैं। हालेलुया। योना सोया हुआ है और मल्ला जो है, जो नाव चलाने वाले और दूसरे लोग, वो डरे हुए क्योंकि तूफान आया हुआ है, नाव डूब रही है और वे मरने वाले हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं प्रभु यीशु सोए हुए, चेले डरे हुए क्योंकि तूफान आया हुआ है, नाव डूबने वाली है और वे मरने वाले। हालेलुया। दोनों जगह पर जो है तेजी से आंधी चल रही है। हालेलुया। प्रिय, बहुत सारी बातें जो है वहां की यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है। वहां पर भी वही स्थिति है, यहाँ पर भी स्थिति वही है, लेकिन प्रियो जैसे मैंने बताया वजह अलग है। योना जो है उस आंधी में इसीलिए फंसा था क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना नहीं था। हालेलुया। प्रियो, हम देख सकते हैं योना की किताब में जब हम पढ़ेंगे, जब निनवे नगर में पाप बढ़ गया तब परमेश्वर ने योना को आज्ञा दी कि निनवे नगर को जाकर उसे श्राप दे, लेकिन योना जो है परमेश्वर की बातों को नहीं मानता है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर कर वो याफा नगर को जाता है और वहां से समुद्री जहाज का टिकट कटवाकर तर्शीश को भाग रहा है। हालेलुया। फिर हम साफ साफ देख सकते हैं कि योना ने परमेश्वर की बातों को नहीं माना, इसीलिए वो आंधी में फंस गया और वो नाव के साथ डूब रहा है। हालेलुया। यहाँ पर और एक बात हम देख सकते हैं कि योना की गलती की वजह से उसके साथ में जो मल्ला थे वो भी और दूसरे लोग जो थे वो भी डूब रहे थे। हालेलुया। कभी कभी हमारी गलती की वजह से हम किसी ना किसी आंधी तूफान में, संकट में पड़ते हैं और हमारे साथ में हम हमारे प्यारे लोगों को भी उसमें फंसा देते हैं। हालेलुया। तो हमने साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर योना जो है परमेश्वर की आज्ञा न मानकर, पाप कर कर, गलती कर कर एक आंधी में फंसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो चेलों ने परमेश्वर की, प्रभु यीशु की आज्ञा को मानकर वही किया था। जैसे हमने पढ़ा 35 वचन में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, आओ हम पार जाए। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि दोनों जगह पर स्थिति जो है सेम है, लेकिन वजह अलग है। योना जो है गलती की वजह से नदी में, तूफानों में फंसा हुआ था और यहाँ पर प्रभु यीशु के चेले जो है आज्ञा को मानकर फिर भी वो तूफानों में फंसे हुए थे। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो कभी कभी हम सही कारणों की वजह से भी कोई भी समस्या में आ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ आज आंधी के सामर्थ्य को देखें, अचानक से आंधी का आना। आइए हम आगे देखते हैं क्या होता है। हालेलुया। मार्कुस की पुस्तक में गलीली समुद्र जो है वो 700 फीट नीचे स्थित है और घाटी जो है पहाड़ों और चट्टानों से घिरी हुई है। हालेलुया। ऊपर से चलने वाली ठंडी हवा और समुद्र के नीचे से उठने वाली गर्म हवा एक ऐसे क्रूर हवा को पैदा करती है कि अगर 1 मिनट के लिए ये समुद्र शांत है तो दूसरे मिनट ये बहुत ही उग्र और भयानक हो जाता है। ये बस हमारे जीवन की तरह एक फोन कॉल, सब कुछ अच्छा चल रहा है और एक फोन कॉल, हेलो, वो आपका पति है ना, वो आपका बेटा, वो आपका भाई, हाँ, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनको हॉस्पिटल में, क्या एक फोन कॉल अचानक से और सब कुछ ठीक चल रहा था और बड़ा तूफान आपके जीवन में। डॉक्टर से एक मुलाकात, थोड़ी सी बदहजमी और आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर चेक कर कर कहता है कि आपको कैंसर हुआ है, आपको टीबी। क्या? अरे कल तक तो, अभी तक तो ठीक था, कुछ नहीं, अचानक से थोड़ा सा डॉक्टर, नहीं, गलत होगा, ये नहीं हो सकता। अरे नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक से आपके जीवन में एक बड़ा संकट, कोई ना कोई एक अचानक से एक मैसेज, मैनेजर का फोन आया था, बता रहे कि 1 महीने के बाद कंपनी बंद होने वाली है, लॉस में चल रही है। क्या? अरे इतना प्रॉफिट चल रहा है, इतनी बड़ी कंपनी इतने सालों से चल रही है, एक मैसेज और जो कुछ आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था एक ही क्षण में दुखद में बदल जाता है। हालेलुया। और आज भी हम में से इसमें से एक परिस्थिति से गुजर रहे थे।
या तो आप उस आंधी का सामना करते हुए बहुत आगे निकल गए हो, या आपने अभी अभी ऐसे संकट में, ऐसी आंधी में प्रवेश किया है, या आपने ऐसे संकट या ऐसी आंधी में से पार आ गए हो। जो भी आपकी स्थिति है, जो भी आपका परिस्थिति है, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। ये तूफान, ये आंधी अचानक से आ सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी अचानक से नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर कोई तो है आज की शाम जो बहुत ही गंभीर पीड़ा से गुजर रहा है। हम कितने भी भलाई के शब्द आपसे कहे, आप उसे सुनना नहीं चाहते कि हम क्या कहना चाहते। कभी कभी हम जो है अपनी तीव्रता की वजह से संकटों का सामना करते, आंधियों का सामना करते। कभी कभी हमारे पापों की वजह से हमारे जीवनों में आंधी तूफान आते हैं, क्योंकि हम अपना दोष लेकर नहीं चलते। कभी कभी परमेश्वर आंधी को भेजता है हमारे जीवन में। उसने दाऊद के जीवन में आंधी को भेजा, एलिया के जीवन में तूफान लाया, दानियल को जो है भूखे शेरों की गुफा में डाला गया, शद्रक मेशक अबेदनगो को जो है आग की भट्टी में झोंका गया। कभी कभी परमेश्वर स्वयं शैतान को इजाजत देता है कि वो हमारे जीवनों में तूफान को लाए। उसने अय्यूब के जीवन में शैतान को इजाजत दी। हालेलुया। प्रियो, वो चाहता है कि हम उसका हाथ ना छोड़े, उसका साथ ना छोड़े। हालेलुया। वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें। वो चाहता है कि जैसे वो दाऊद के साथ उस संकट में था, जब राजा साउल उसको मारने के पीछे था और राजा दाऊद जंगलों में दौड़ रहा था, गुफाओं में छुप रहा था, पहाड़ों पर दौड़ रहा था। जब उस समय पर उन संकटों में परमेश्वर उसके साथ था। जब आहब राजा एलिया के पीछे उसको मारने के लिए पड़ा था, तब परमेश्वर कहता है कि उस संकट में, उस आंधी में, उस करीब के नाले में मैं एलिया के साथ में था। सरपत की विधवा के घर में मैं उसके साथ उसकी रक्षा करने के लिए था। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर कहता है जब राजा दारा ने दानियल को भूखे शेरों की मांद में डाला था, गुफा में डाला था, तब मैं उसकी रक्षा करने के लिए उसके साथ में वहां पर था। जब नबूकदनेस्सर राजा ने शद्रक मेशक अबेदनगो को धधकती हुई आग की भट्टी में डाला था, तब मैं उनके साथ उस आग की भट्टी में था। और आज जिस स्थिति से आप गुजर रहे हो, जिस आंधी तूफान से आप गुजर रहे हो, भले आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपके सामने पूरा अंधकार छाया हुआ है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस आंधी तूफान में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जैसे मैं दाऊद के साथ था, एलिया के साथ था, दानियल के साथ था, शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ था, वैसे ही मैं तेरे साथ भी हूँ। हाथ मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना। हालेलुया। वो चाहता है कि हमारा भरोसा उस पर रहे, हमारा विश्वास उस पर रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आंधी में एक उद्देश्य छुपा है, एक राज छुपा है प्रियो। हालेलुया। आइए देखते आगे। गलील के समुद्र में उस रात जो सबसे बड़ा तूफान उठा था, वो गलीली समुद्र में नहीं था। मार्कुस की 4 अध्याय में उस रात जो बड़ा तूफान उठा था, वो चेलों के हृदय में उठा था। हालेलुया। उन्होंने प्रभु यीशु की भलाई पर संदेह किया। हालेलुया। वचन 38 में हम पढ़ते हैं, चेलों ने कहा, गुरु क्या तुझे चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं। वे परिस्थिति को देख रहे थे, बचाने वाले को नहीं। हालेलुया। और जब हम तूफानों पर ध्यान देते हैं तो बचाने वाले को देखना कठिन होता है। हालेलुया। वे लोग प्रभु की भलाई पर शक कर रहे थे, फिर उन्होंने प्रभु यीशु की अनुग्रह पर शक किया। प्रभु यीशु ने हमें इसीलिए नहीं बचाया कि जब कोई तूफान हमारे जीवन में कठोर हो जाए तो हमें उस तूफानों में अकेला छोड़े। उसने हमें अंधकार से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में इसीलिए नहीं लाया कि कोई समस्या आए तो वो हमें अकेला छोड़े। वो हमारे जीवन के हर एक तूफानों में हमें बचाएगा। हालेलुया। उन्होंने प्रभु यीशु की भलाई पर संदेह किया।
उन्होंने उसके अनुग्रह पर शक किया। उसके बाद उन्होंने प्रभु यीशु की गारंटी पर शक किया। वचन 35 में प्रभु यीशु ने कहा, आओ हम उस पार चले। और अगर प्रभु यीशु कहता है कि आओ हम उस पार चले, तो हमें बिल्कुल भी जाने से डरना नहीं है प्रियो, आंधी से डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वो हमारे साथ है। हालेलुया। प्रियो, आत्मिक विकास के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए तूफान बहुत जरूरी है। एक पास्टर बता रहे थे कि उनके पड़ोसी मित्र के गार्डन में उसने एक बड़ा सुंदर सा पौधा लेकर आया। हालेलुया। और वो पौधा उसने गार्डन में लगाकर रोज सुबह जाते समय उसे पानी डालता, शाम को काम पर से आने के बाद उसे पानी डालकर बैल्कनी में जब खड़ा होकर चाय पीता, तो वो उस पौधे को देखता कि कैसे दिखता है। हालेलुया। बहुत ही सुंदर था और बहुत ही कीमती था वो। और उसने एक दिन जब देख रहा तो क्या देखा कि वो पौधा जो है हवा से जो बहुत हिल रहा है और बहुत झुक रहा है नीचे। और वो बहुत डर गया कि यार ये हवा के झोंके से कहीं ये पौधा गिर ना जाए, टूट ना जाए, मर ना जाए। और वो तुरंत गार्डन में दौड़ा और उसने क्या किया, 2 पतली रस्सियां लेकर उसको दोनों बाजू से सपोर्ट दिया, बांध दिया कि वो हवा से हिले नहीं। और फिर वापस घर पर आकर बैल्कनी में खड़ा रहकर उसे देख रहा है कि वो हवा तो आ रही है लेकिन वो हिल रहा नहीं है। थोड़ा खुश हो गया। और फिर कुछ दिन ऐसे चलता रहा। और फिर उसने वापस एक दिन ये नोटिस किया कि वो बढ़ नहीं रहा। हालेलुया। फिर उसने क्या किया, डर के मारे पेड़ों के डॉक्टर को बुलाया। और फिर वो पेड़ों के डॉक्टर ने उस पौधे की जांच पड़ताल की। और फिर अब उसके पास आकर उससे कहा कि भाई उस पौधे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसने कहा कि फिर भाई वो क्यों बढ़ क्यों नहीं रहा है। तो उसने कहा कि उन रस्सियों की वजह से। बोला, अरे रस्सियां तो मैंने इसलिए बांधी क्योंकि वो हवा के झोंके से इतना झुक रहा था कि वो टूटने पर था, इसलिए मैंने बांध दिया। तो उस डॉक्टर ने कहा, पहले तुम उसकी दोनों रस्सियां छोड़ दो, क्योंकि जब तक वो हवा के झोंके से हिलाया नहीं जाएगा तब तक उसकी जड़ें जो है वो धरती के अंदर गहरी अंदर मजबूत नहीं होगी और वो ऊपर ऊंचा नहीं पड़ेगा। हालेलुया। तो प्रियो, उसको अगर बढ़ना है, उसकी जड़ें जो है गहरी होनी है, तो उसको हवा का झोंका लगना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और प्रियो, हमें भी ऐसे ही रस्सियों से और साखियों से हम बंधे हुए हैं और प्रभु हमें उसमें से निकालना चाहता है। हालेलुया। ताकि हमारी जड़ें जो है गहरी सामर्थ्य बने और हम प्रभु में ऊपर ऊंचा उठे। हालेलुया। जब तक हम हवा के झोंके से हिलाए नहीं जाएंगे, हम एक अच्छे विश्वासी, एक सामर्थ्य विश्वासी नहीं बन सकते। हालेलुया। हालेलुया। बहुत जरूरी है कि हमें जो है हवा के झोंके से हिलाया जाए। हालेलुया। और प्रियो, जब तक हमारे जीवन में ऐसे संकटों का हम सामना नहीं करेंगे, हम स्ट्रांग नहीं होंगे। हालेलुया। हम अपना मुंह खोलकर परमेश्वर की महिमा तब तक नहीं करेंगे, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद तब तक नहीं करेंगे जब तक कोई आंधी हमारे जीवन में चली नहीं है। हालेलुया। कोई शायद नहीं चिल्लाया होगा क्योंकि उसके जीवन में वो ऐसी स्थिति से गुजरा नहीं होगा। इसका मतलब कोई भयानक आंधी उसके जीवन में आई नहीं होगी, लेकिन कोई तो है प्रियो जो ऐसे तूफानों से गुजरा है और पार होकर गवाही भी देता है, और वो योग्य है प्रियो, वो योग्य है। ये एक आंधी की समस्या है और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस आंधी में उद्देश्य छुपा है। हालेलुया। इसमें एक राज छुपा है। हालेलुया। ऐसे भयानक तूफान में प्रभु यीशु सो रहे हैं। पूरे बाइबल में ये एक ही जगह है जहां पर हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु सो रहे हैं। हालेलुया। इस खतरनाक तूफान में भयानक आंधी चल रही है
और प्रभु यीशु सो रहे हैं। पता है क्यों? जहाज पर खतरा होने के बावजूद पिता परमेश्वर पर भरोसा। हालेलुया, हालेलुया। जहाज पर खतरा होने के बावजूद अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा करना प्रियो। सोया है आराम से, आंधी चल रही है, तूफान उठ रहा है, जहाज नाव डूब रहा है, मस्त सोए है, मस्त आराम से। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा तू मुझे संभालता है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही एकांत में मुझे निश्चिंत रहने देता है। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु सुख से सोए हैं। और अगर आपका प्रभु यीशु पर भरोसा है, आप उससे प्रेम करते हो, तो बाहर कितनी भी आंधी तूफान की बारिश होने दो प्रियो, दरवाजा बंद करो, चद्दर लो और सो जाओ। बाहर कितनी भी बारिश होने दो, कितनी भी तूफानी बारिश, कितना भी बड़ा संकट, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आपके जीवन में आने दो, आप शांत की नींद सोओगे, गहरी नींद सोओगे। आपकी नींद सुखदायक होगी अगर आप प्रभु यीशु पर प्रेम करते हो। हालेलुया, हालेलुया। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से, न तो रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु पर भरोसा करते हो प्रियो, आपको इस आंधी तूफानों से बिल्कुल भी नहीं डरना है। हालेलुया, हालेलुया। 39 से 40 दो वचन में हम देखते हैं बहुत ही सुंदर बातें। चेले कह रहे, क्या तुझे चिंता नहीं, हम नष्ट हो रहे हैं। और प्रभु यीशु सोए हुए हैं, और सोए ही रहते अगर कोई उसे जगाता नहीं। तो जब चेलों ने ये प्रश्न उठाया, उन्होंने प्रभु यीशु के चरित्र की जांच पड़ताल की। क्या तुझे चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं। और प्रभु यीशु उठे। ध्यान से सुनिए, प्रभु आंधी के समय सो रहे थे, लेकिन जैसे चेलों ने आवाज दी वे तुरंत उठ गए। हालेलुया। हो सकता है रात के 11 बज रहे थे जब तूफान ने खलबली मचाई, वो सो रहे थे, लेकिन जैसे चेलों ने कहा गुरु, वो तुरंत उठ गए। और आज की शाम अगर आप सुन रहे हैं और आप किसी तूफानों से गुजर रहे हैं, तो जोर से पुकारो यीशु। आप सोचते होंगे वो सोया है, लेकिन वो तो रास्ता देख रहा है कि कब आप उसको पुकारोगे। हालेलुया। और चेलों ने कहा गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं, हम डूब रहे हैं। और प्रभु यीशु उठे, जहाज पर खड़े हुए और हाथ को ऊपर उठाया और आंधी को डांटा, शांत रह, थम जा। उसने आंधी से बात की जैसे कोई इंसान से बात करता है। हालेलुया। शांत रह, थम जा। अगर आप यूनानी बाइबल पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है, उसने कहा आंधी शांत रहे। उसने आंधी से बात की जैसे किसी मनुष्य से बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा आंधी, मैं तुझे कहता हूं। फिर उसने पानी से बात की कि पानी शांत रहे जब तक मैं तुझे उठने ना कहूं। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में
आप आंधी तूफानों से चल रहे हो, तो आपको पुकारना है उसे, यीशु। और वो आपके जीवन में उठने वाले हर एक आंधी से कहेगा श्श्श। और पानी की लहरों, जब तक मैं तुम्हें आज्ञा नहीं देता चलना बंद करो, शांत रहो। हालेलुया। और आंधी को डांटने के बाद एक बड़ा चयन होगा। फिर उसने अपने चेलों को डांटा। 40 वचन कहता है, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्यों? इस 40 वचन में 2 शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रिय। वो कहता है तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? डर और विश्वास, ये दोनों जो है एक नाव में सफर नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर आप डरते हो तो आपको विश्वास नहीं करना है, और अगर आप विश्वास करते हो तो आपको डरना नहीं है। आपके जहाज में प्रभु यीशु है और आप डरते हो कि वो आपको डूबने देगा। आपको केवल विश्वास करना है और उसे पुकारना है, यीशु, और वो उठ खड़ा होगा आपको बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में आंधी में राज छुपा है। एक पास्टर बता रहे थे कि उसके बहुत ही खास मित्र एक दिन ऑफिस में बहुत काम होने की वजह से जो है उनको ऑफिस में देर हो गई, बहुत लेट हो गया, और वो घर जाने की तैयारी में थे कि यार कब घर पहुंचूं, क्योंकि उनकी बीवी और एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची है। वो बहुत परेशान थे कि लेट हो गया, क्या शायद बीवी घर पे रास्ता देखती होगी। और जब काम खत्म हो गया, बहुत लेट हो गई रात को, वो फटाफट बैग भरकर निकले, अपनी गाड़ी ली और घर के लिए निकले। और क्या देखते, घर आने के बाद देखते कि वो अपनी चाबी जो है, घर की जो एक्स्ट्रा चाबी उसके पास थी, कि जब भी लेट होता था वो बाहर से वो लॉक खोलकर बीवी को न तकलीफ नहीं देता था, और जो भी करना होता था कर लेता था। हालेलुया। तो वो अपनी चाबी और मोबाइल जो है ऑफिस के उसके ड्रॉवर में भूल गया। और अब जब वो दरवाजे पर पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी, तो वो बेल बजा रहा था, और बेल बजा कर वो थक गया, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। बहुत देर तक खड़ा रहकर बेल बजाता रहा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा। फिर उसने खिड़की से झांक कर देखा, तो देखा कि सोफे के ऊपर जो है हॉल में उसकी पत्नी सोई हुई है, सोफे पर बैठकर। तो उसने खिड़की को जो है जोर जोर से हिलाया, लेकिन बेचारी पत्नी जो इतनी थकी हुई थी, इतनी गहरी नींद में थी कि उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो गहरी नींद में सोई हुई थी, और ये बजा कर बहुत परेशान हो गया, नहीं खुल रहा है। फिर उसने जाकर दरवाजे की बेल बजाने की कोशिश की, फिर भी नहीं। फिर वो जहाँ पर पत्नी सोई है उस तरफ दीवार के पास गया, और बाहर से कुछ लाठी ली वॉचमैन की, और जोर जोर से दीवार पर ठोकने लगा, शायद आवाज़ सुनकर उठे। फिर भी कोई आवाज़ नहीं। फिर वो थोड़ा डर गया। फिर उसने अपने पड़ोसियों को जाकर उठाया, पड़ोसी उससे चिल्लाए भी, इतने रात को उसको जाकर जगाया। लेकिन उसने जब अपना प्रॉब्लम बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तब उन्होंने उसको अपना फ़ोन दिया, और उसने जो है उनके पड़ोसी के फ़ोन से फ़ोन लगाया अपनी पत्नी को घर पर, और बेल 22 बार रिंग बज रही है, लेकिन पत्नी उठा नहीं रही है। फिर वो परेशान हो गया, फ़ोन कर फिर भी नहीं उठा रहे। फिर वो बेचारा वापस दरवाजे पर आया, ये सोचकर कि भाई आज रात को तो है, बाहर ही सोना पड़ेगा शायद। और वो खड़ा रहता दरवाजे के पास, फिर जाता खिड़की पर जाता, फिर यहाँ वहाँ टहलता, फिर खिड़की पर जाता, बेल बजाता। फिर अचानक से क्या देखता है कि जब खिड़की से अंदर ताक रहा था, उसने क्या देखा कि बीवी जो है नींद में थी, और अचानक से उठ पड़ी, कूद पड़ी, और दौड़ती हुई बेडरूम में भागी। और बेडरूम में जाकर वो थोड़ी देर जब उसने देखा कि वो बेडरूम के पास दौड़ कर गई है, उसने फिर बेल बजाना शुरू किया कि अब ये उठ गई है। और फिर बीवी थोड़ी देर के बाद बच्चे को लेकर बाहर आई, और बच्चे को लेकर नहीं आई, तो बच्चे को देखकर बाहर आई, और फिर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद उसने पति को बोला कि कहीं आप बहुत देर से तो बेल नहीं बजा रहे। तो पति बोला
अरे मैं तो कितनी देर से बेल बजा रहा हूँ लेकिन आपने दरवाज़ा खोला ही नहीं। तो पत्नी ने कहा शायद मुझे अच्छी नींद लग गई इसलिए नहीं, पर मैंने खिड़की से तुझे कितना आवाज़ दिया, खिड़की दो जोर जोर से दबाई, धड़का बजाई, फिर भी तुमने नहीं खोला। कहीं शायद मैं बहुत गहरी नींद में थी, सॉरी मुझे माफ़ करना। फिर उसने कहा कि मैंने पीछे दीवार से बजाया, पड़ोसियों के फ़ोन से फ़ोन लगाया, 22 बार रिंग बज रही थी लेकिन आप फिर भी नहीं उठा पा रहे थे। उसने कहा मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, पता नहीं मुझे बहुत गहरी नींद लग गई थी। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं इतनी करने के बाद भी तुमने नहीं खोला, लेकिन जब मैं खिड़की से झांक रहा था तो मैंने क्या देखा कि तुम अचानक से उठकर बेडरूम में जो है दौड़ कर गई हो। तो ये क्या था, क्यों ये हुआ, क्या क्या वजह थी कि आप इतने आवाज़ें, इतनी शोरें हो रही थी, चिल्ला रहे थे तो आपने खोला नहीं, और जब कुछ आवाज़ें नहीं चल रही थी तब आप उठकर दौड़ी बेडरूम में। तो उसका उत्तर पता है क्या था? उसने कहा कि मुझे स्वप्न में लगा कि मेरी बच्ची जो है उठ गई है और रो रही है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब आप समझ रहे हो प्रियो कि एक माँ अगर अपने सपने में अपने बच्चे को जागता हुआ सोचकर गड़बड़ी से उठकर दौड़कर जा सकती है उसको संभालने के लिए, तो कितना अधिक तुम्हारा प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु आपको बचाने के लिए दौड़कर आ सकता है। हालेलुया। चाहे आपके जीवन में कितनी भी बड़ी आंधी तूफान हो प्रियो, प्रभु यीशु उस समय भी आपके साथ खड़ा है, आपको डरना नहीं है। जैसे उसने दाऊद को बचाया है, इतने बड़े संकट आंधी तूफानों से निकाला है, जैसे उसने एलिया को इतने बड़े प्रॉब्लम से, इतने बड़े आंधी तूफानों से निकाला है, उसने दानियल को जब इतने बड़े खतरे से बाहर निकाला है, गुफाओं से, भूखे शेरों की, उसने अगर शद्रक मेशक अबेदनगो को उस आग की भट्टी में उनके साथ रहकर उनकी रक्षा की कि उनका एक बाल भी नहीं जला, ना उनके शरीर से जलने की बदबू आ रही, तो सोचो वो क्या तुम्हें ऐसी स्थिति में अकेला छोड़ सकता है? नहीं छोड़ेगा। हो सकता है ये कुछ दिनों के लिए होगा, कुछ महीनों के लिए, लेकिन कुछ सालों के लिए, लेकिन ये हमेशा के लिए आंधी तूफान आपके जीवन में नहीं हो सकता है। तो अगर आज है तो हाथ मत छोड़ो, प्रभु यीशु का साथ मत छोड़ो, ये कुछ ही समय का होगा। प्रभु यीशु जो है उस आंधी को शांत करेगा, प्रभु यीशु जो है उस तूफान को रुखाएगा आपके जीवन में। हालेलुया। और प्रभु उसके अंदर ही आपका आशीष छुपा हुआ है, पीछे मत हटना, हाथ मत छोड़ना। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।